दोस्तों, जब भी इस्लामी इतिहास और भविष्यवाणियों की बात होती है तो एक नाम बार बार चर्चा में आता है, सूफियानी बादशाह। यह नाम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताई गई क़यामत की निशानियों में से एक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सूफियानी बादशाह आ चुका है? क्या सीरिया में आज जो हो रहा है वह सूफियानी से जुड़ा हो सकता है? और क्या एसटीएस या उनके लीडर अल जुलानी को सूफियानी से जोड़ना सही है? आज की इस वीडियो में हम इसे गहराई से जानेंगे। सूफियान बादशाह की निशानियां और मकसद क्या होगा, उसकी ताकत, जुल्म सितम और उसकी फौज की तबाही, और मौजूदा दौर में इसे कैसे देखा जाए। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि इस्लामिक इतिहास और भविष्यवाणियों पर यह टॉपिक बेहद अहम और दिलचस्प है। सबसे पहले बात करते हैं सूफियानी बादशाह कौन होगा। इस्लामी रिवायत के मुताबिक सूफियान बादशाह का ताल्लुक मुल्क शाम से होगा। आज का सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, फिलिस्तीन और इजराइल सब इसी में शामिल हैं। हदीस में उसके बारे में यह निशानियां दी गई हैं। उसका डरावना चेहरा होगा। उसका चेहरा चेचक जैसे दागों से भरा होगा। बेरहम शासक होगा। वह किसी पर भी रहम नहीं करेगा, चाहे वह आम लोग हों या उल्मा। उसकी फौज बड़ी और ताकतवर होगी। खुलेआम जुल्म करेगा। वह अपने दुश्मनों को दर्दनाक सजाएं देगा और जुल्म को छुपाने की कोशिश भी नहीं करेगा। उसका मकसद क्या होगा, यह जानना भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, सूफियानी बादशाह का सबसे बड़ा मकसद हज़रत इमाम मेहदी और उनके मानने वालों को ख़त्म करना होगा। हदीस में यह भी बताया गया है कि वह आम मुसलमानों को डराने और उनके ईमान को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। उलमा को चुन चुनकर मार डालेगा। विरोधियों को ऐसी दर्दनाक सजाएं देगा जो पहले कभी देखी नहीं गई होंगी। रिवायत के मुताबिक जब हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा तो सूफियान बादशाह अपनी ताकतवर फौज के साथ उनसे लड़ने के लिए निकलेगा। लेकिन अल्लाह की गैबी मदद से सूफियान की यह फौज रास्ते में ही तबाह और बर्बाद हो जाएगी, यानी ज़मीन फटेगी और ये फौज उसमें समा जाएगी। हदीस में बताया गया है कि ज़मीन फटेगी और सूफियान की पूरी फौज उसमें समा जाएगी। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, सूफियान का खुरूज क़यामत के बहुत करीब होगा। यह वाक़या हज़रत इमाम मेहदी के दौर में ही होगा। सूफियान की हार और उसके फौज की तबाही अल्लाह की मदद से होगी। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या आज के दौर में सूफियान बादशाह का खुरूज हो चुका है? बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि एसटीएस के लीडर अल जुलानी या आईएस जैसे ग्रुप सूफियान से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन क्या ये सच है? सूफियान बादशाह का खुरूज हज़रत इमाम मेहदी के दौर में होगा। चूँकि उनका ज़हूर अभी नहीं हुआ है तो सूफियानी का आना भी अभी मुमकिन नहीं है। सूफियानी का खुरूज क़यामत के बिल्कुल करीब होगा और फिलहाल हम उस वक्त में नहीं पहुँचे हैं। आज के दौर के हालात हदीस में बताए गए हालात से मेल नहीं खाते। प्यारे दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सूफियान और दज्जाल में क्या अंतर होगा। तो हदीस में सूफियान और दज्जाल दोनों का जिक्र मिलता है। दज्जाल छिपकर फितना फैलाएगा, धोखे देगा, लेकिन सूफियान बादशाह खुलेआम जुल्म करेगा और अपने मंसूबों को छुपाने की कोशिश भी नहीं करेगा। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब लोगों ने मौजूदा वाक़ियों को सूफियान बादशाह से जोड़ने की कोशिश की। जब आईएस उभरा तो कई लोगों ने इसे सूफियान से जोड़ा। इससे पहले भी सीरिया और आसपास के इलाकों में जब भी कोई ताकतवर और जालिम शासक उभरा तो इसे इसी तरह के दावे किए गए। लेकिन असलियत यह है कि सूफियान का खुरूज अभी बाकी है। प्यारे दोस्तों, क्या सीरिया ही मुल्क शाम है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में मुल्क शाम का मतलब सिर्फ आज का सीरिया नहीं था। उस वक्त यह पूरा इलाका लेबनान, जॉर्डन, फिलिस्तीन और इजराइल, यह पूरा मुल्क शाम कहलाता था। इसलिए सूफियान का खुरूज सिर्फ आज के सीरिया से नहीं बल्कि इन इलाकों में से किसी से भी हो सकता है। अब अहम सवाल ये है, तो क्या अल जुलानी और एसटीएस को सूफियान से जोड़ना सही है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। उनके और सूफियान के बीच कोई सीधा कनेक्शन साबित नहीं होता। सूफियान बादशाह का खुरूज एक अहम इम्तिहान होगा। मुसलमानों को अपने ईमान और सब्र पर कायम रहना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सूफियान बादशाह के बारे में गहराई से जानकारी मिली होगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या मौजूदा दौर में सूफियान बादशाह का खुरूज हो चुका है या यह अभी बाकी है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हर बार की तरह इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।